Hey guys, welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में we'll going to discuss about a topic which is purpose of assessment. So let's get started. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट होता क्या है। असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं बाय आस्किंग उसके पेरेंट्स से या फिर खुद चाइल्ड से। तो बेसिकली हमें चाइल्ड के बारे में सारा डेटा कलेक्ट करना होता है कि अभी तक उसने कितना सीखा है, कितना उसका प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, कौन से एरियाज़ में उसको नीड है। तो उस कलेक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं असेसमेंट। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक विच इज़ पर्पस ऑफ असेसमेंट। सो पर्पस ऑफ असेसमेंट होता क्या है, बेसिकली हम असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, एंड मतलब करना क्यों है हमें असेसमेंट। किसी भी कंडीशन को डील करने से पहले वाई डू वी नीड टू असेस द चाइल्ड। जो प्राइमरी पर्पस होता है असेसमेंट का इज़ कि हमें बच्चों की नीड्स को पता करना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ़ द चाइल्ड, कि बच्चा हमारे पास स्पेशल एड लेने के लिए आया क्यों है, उसको उसकी नीड क्या है, कौन से एरिया में उसको नीड है, एंड हमें कौन से एरिया पे वर्क करना है ताकि हम उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। एंड ऑल्सो कि हम बच्चों की लर्निंग को बढ़ा सकें, उनकी नीड्स को उसकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें एंड उनको इंडिपेंडेंट बना सकें इन एनी एरिया ऑफ एजुकेशन फील्ड। तो असेसमेंट करना जितना बच्चों के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ये एजुकेटर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ टूल जिसकी वजह से कोई भी एजुकेटर आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसी भी पेशेंट की या किसी भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, कौन से एरिया में पर्टिकुलरली हमें इम्प्रूव करने की नीड है, एंड हमारा टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए ताकि हम बच्चे को ज़्यादा अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें एंड स्टूडेंट के माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट्स अडेप्ट करवा सकें। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं जो हमें असेसमेंट करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मेजर स्पेसिफिक पर्पस हैं, देयर आर 3 मेन पर्पसेस ऑफ एजुकेशन विच इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हमारे पास आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। लेट्स डिस्कस इट पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट ऑफ योर लर्निंग। बेसिकली हमारी जो लर्निंग है उसने हमें उससे क्या अचीव हुआ है, क्या हमें मिला है, ये वो वाली असेसमेंट होती है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हम स्कूल में जाते हैं एंड कोई भी क्लास होती है, क्लास के लास्ट वाले टाइम पीरियड पे हमें एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो पूरे साल जो हमने पढ़ाई करी है उसका एक टेस्ट होता है, असेसमेंट ही होता है वो बेसिकली, जो ईयर एंड पे लिया जाता है। तो पूरे साल हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं ये उस चीज़ को असेस करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमें ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो एज मैंशन इन पॉइंट नंबर 2 कि किसी भी डिग्री के ईयर एंड पे जो भी हमने पूरे ईयर में सीखा था उसके बिहाफ पे हमें असेस करके ग्रेड्स दिए जाते हैं, जैसे हमें मार्क्स मिलते हैं। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, तो इससे हम और क्या एवेलुएट कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्लास में कितना स्टैंड लिया है, लाइक क्लास में उसकी सबके कंपैरिजन में कितनी ग्रेड आई है, कौन सी पोजीशन आई है, या पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी क्या पोजीशन आई है। अदरवाइज़ उसका लाइक होता है ना नेशनल लेवल पे उसने कितना स्कोर किया है, जैसे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो ऑल ओवर इंडिया उसका क्या रैंक आया है। तो दैट इज़ व्हाट असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज़। तो एजुकेटर्स को भी इससे हेल्प मिलती है कि वो बच्चे की प्रोग्रेस को डिटेक्ट कर पाते हैं कि उसने कितना प्रोग्रेस किया है एंड उसको प्रमोट करते हैं टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज समेटिव असेसमेंट क्योंकि ये ईयर एंड पे होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर लर्निंग में क्या होता है, ऑफ लर्निंग इज़ कि हम ईयर एंड पे असेस करेंगे कि हमारी क्या परफॉर्मेंस है या हमारा लेवल क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ इन बिटवीन द ईयर हम असेस करेंगे कि हमने कितनी छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं और वो हमें किस लेवल तक आती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी क्लास में क्लास टेस्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, कोई भी एक चैप्टर ख़त्म होता है एंड टीचर टेक्स अ टेस्ट, तो वो एक चैप्टर का पर्टिकुलर टेस्ट है। ईयर एंड पे क्या होता है, पूरे सिलेबस का टेस्ट होता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस कि इसमें छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे पीरियड्स के असेसमेंट होते हैं टू नो कि जितना हमने अभी तक बच्चे को कराया है क्या वो बच्चा सीख पाया है या नहीं सीख पाया है। तो इसी से हमें फीडबैक मिलता है कि हमने कैसा लर्न करा है, बच्चे ने कैसा लर्न करा है। तो हम चाहें तो उसको ग्रेड कर सकते हैं या फिर ग्रेड नहीं भी कर सकते हैं। बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस है कि जो आपने सिखाया है वो बच्चे को कितना आया है। अगर नहीं आया है तो आप अपना मेथड चेंज करोगे उसको सिखाने का, क्यों आपको बच्चे की परफॉर्मेंस ताकि फ्यूचर असेसमेंट में अच्छा रहे, इसीलिए स्टार्टिंग से ही क्लियर करते हुए चलना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी पता चल जाता है कि कहाँ उसको दिक्कत आ रही है या कौन सा एक वो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें उसको ज़्यादा दिक्कत है।
और अगर हम इमीडिएटली उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लेते हैं या फिर उसको सही तरीके से हम इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता है। इससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को छोटे छोटे टाइम पीरियड पे हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इसे हम फॉर्मल असेसमेंट भी बोलते हैं, जो एक लिमिटेड टाइम पे या शॉर्ट पीरियड्स में हम बोल सकते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूल्स में। जैसे कि हम बोलते हैं FA1 FA2, तो क्लास में पूरे ईयर में नॉर्मली स्कूल्स जो होते हैं उसमें 4 बार FA लिए जाते हैं। तो बेसिकली 4 बार आपके पॉइंट्स को असेस किया जाता है कि इतने कंटेंट में आपका लेवल क्या है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या था, बच्चे को ईयर एंड पे असेस किया जा रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या था, बच्चे को इन बिटवीन ईयर छोटे छोटे टाइम पीरियड्स पे असेस किया जा रहा है। नाउ थर्ड इज असेसमेंट एज लर्निंग, जिसके अंदर क्या है कि बच्चा खुद अपनी प्रोग्रेस को नोट करेगा कि कितना उसने पहले से ज़्यादा उस चीज़ को अच्छा किया है। लाइक खुद के टेस्ट लेगा, अपने आप के पहले स्कोर से खुद को कंपेयर करके देखेगा कि मेरा पहले क्या स्कोर था एंड अब मैंने इसमें क्या स्कोर किया है। यूजुअली इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं होती है, इट इज़ जस्ट कि आप अपना खुद से टेस्ट ले रहे हो, तो उसमें आप अपने आप को ऐसा कोई स्कोर्स या कुछ नहीं दोगे। आप सिर्फ अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो कि मुझे कितनी नॉलेज है और अब मुझे नेक्स्ट कितना अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है। तो बेसिकली न्यू इम्प्रूवमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं हम असेसमेंट एज लर्निंग में, ठीक है। तो ये तो थे कुछ मेन पर्पसेस। इसके अलावा भी कुछ और पर्पस होते हैं असेसमेंट के, कि इससे हमें इनिशियल परफॉर्मेंस पता चल जाती है, बच्चे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, कौन से एरिया को हमें कवर करना है स्पेशल एड के मेथड से, या फिर चाइल्ड कितना ऑर्गेनाइज्ड है, या प्लान आउट फॉर IEP आर गोल सेटिंग फॉर दिस चाइल्ड्स, जो हम पूरे साल के लिए प्लान करते हैं पर्टिकुलर बच्चे के लिए। तो इसीलिए इसका नाम होता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। साथ में हमें बच्चों का इंटरेस्ट एरिया भी पता चल जाता है कि बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब थे असेसमेंट के पर्पस, क्या क्या पर्पसेस इसके होते हैं, क्यों हमें असेसमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।